का कमाल। आज कौन सी बुक पढ़नी है आप लोगों को? हिंदी है आज है नैतिक शिक्षा। क्या है? नैतिक शिक्षा। आज श्री राम। का क्या नाम है? चैप्टर का नाम क्या है? हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? श्री राम। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करके आज हम लोग श्री राम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? भगवान श्री राम के बारे में। वेरी गुड चैप्टर है, बहुत अच्छे। और कुछ बच्चों ने अपने जो कारनामे शुरू करे हैं कलर करने का, बहुत गंदी बात है वो। चलिए हम लोग पढ़ेंगे श्री राम। प्राचीन समय में एक बार राजा हुए हैं। प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं। उनके नाम क्या थे? राजा के नाम क्या थे? राजा के नाम क्या थे? बताइए। दशरथ। क्या नाम थे? दशरथ। उनकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? अयोध्या। कहाँ थी? अयोध्या में। ठीक है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी बताइए? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? बताएंगे? अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या क्या? दिव्यांशु राज, राजा दशरथ की कितनी रानियां? दिव्यांशु राज आप बताएंगे राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? दिव्यांशु कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? याद नहीं है? सामने में बुक है। आवाज नहीं आ रहा। आवाज कट कट के आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कट कट के आ रही है। बताइए नेटवर्क इशू है। राजा दशरथ की क्या आ रही है? 3 रानियां थी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या और कैकेयी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों से 4 पुत्र थे राजा दशरथ के। इन तीनों रानियों से राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौशल्या से श्री राम। कौशल्या से कौन था? श्री राम। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी से एक पुत्र
था वो था भरत। वो कौन था? भरत। मैम आपकी आवाज कट-कट के आ रही है। ठीक है। आज नेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो राजा दशरथ, श्री राम जब बड़े हुए तो राजा दशरथ ने सोचा कि चलो अब श्री राम को क्या करते हैं, युवराज बना देते हैं, उनको अयोध्या की राजगद्दी पे आवाज बैठ। कट के आ रही है। कोई बात नहीं, उनको मैम आपकी आवाज कट-कट के आ रही है। ठीक है ना। मैम आपकी आवाज कट के आ जब रही श्री है। राम बड़े हुए तो राजा दशरथ ने सोचा कि चलो अब श्री राम को राजगद्दी पे बैठाते हैं। तो अपना बुढ़ापा निकट देकर के उन्होंने क्या किया कि श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा कर दी। किसे? श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी। ठीक है। किसने घोषणा की? राजा दशरथ ने घोषणा की कि अब श्री राम जो है वो अयोध्या की राजगद्दी पे बैठेंगे। छोटी रानी तो छोटी रानी जो थी राजा दशरथ की, उनको ये चीज जो है अच्छी नहीं लगी कि वो राजा श्री राम को युवराज बनाए। ये बात जो है रानी को अच्छी नहीं लगी। कौन सी रानी को? कैकेयी को। किसे नहीं अच्छी लगी? कैकेयी को। ठीक है। उसने राजा से 2 वर मांगे थे। एक बार क्या हुआ कि राजा जो है बहुत परेशान थे, उनकी जान को खतरा था, तो उनकी जान महारानी के कैकेयी ने बचाया। उसके बदले राजा दशरथ ने कहा था कि तुम मांगो, मुझसे क्या वर मांगती है, उसके तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले यदि तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो। तो उस समय तो कैकेयी ने कुछ नहीं मांगा। उस समय तो कैकेयी ने कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब श्री राम गद्दी पे उन्होंने घोषणा की श्री राम की गद्दी पे बैठने की, तब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगे, जो कि उन्होंने कहा था कि समय आने पर हम आपसे मांगेंगे। तब उन्होंने वो वर मांगा। छोटी रानी कैकेयी को अच्छा नहीं लगा, उसने राजा से 2 वर मांगे। पहले वर से उसने भरत को के लिए राजगद्दी मांगी। पहले वर में कैकेयी ने, प्रीति ध्यान से सुनेंगे, पहले वर में महारानी कैकेयी ने क्या मांगा? भरत के लिए राजगद्दी। और दूसरे वर में उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा। मैम बार-बार हट जा रहा। हाँ बेटा, वो तुम्हारा नेटवर्क इशू है। ठीक है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये हो रहा है। हो जाएगा माई बात इज डन वेरी गुड तो बस इतने में कंसंट्रेट करेंगे। ओके, और कुछ नहीं। चलिए अब हम क्या करें? आई एम वाचिंग एवरीबॉडी। उन्होंने क्या मांगा? अगले वो श्री राम के लिए श्री राम किसकी आवाज आ रही है? यस या नो जवाब दो। सभी नो, अच्छा ठीक है।
हार्दिक राज तुम्हारी सीरीज दिख रही है, सही है। जब कहोगे आप अपनी कॉपी सामने मुझे दिखाई दे टीचर सामने। कुशल कुमार हुआ आपका? सनीला का जवाब क्या मुझे? तू ना थोड़ा अपना आवाज कम कर ले। आवाज कम। आवाज आ रही घर से मैम किसी की इधर से किसी की विनीता मैम की आवाज है। ये विनीता नव्या राजपूत। नव्या सुज्ञान से कब से आवाज आ रही थी। दूसरे वर्ग में उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा। किसके लिए मांगा? श्री राम के लिए। ठीक है। दूसरी वर्ग में कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन में चले गए। अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम क्या हुआ? वन में चले गए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी गए। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी साथ में गए। राम के साथ साथ कौन गए? सीता भी गई और उनके भाई लक्ष्मण भी गए। श्री राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिया। जब श्री राम वन की ओर चले गए तो उनके वियोग में, उनके दुख में राजा दशरथ के क्या हुए? प्राण निकल गए। राजा दशरथ के प्राण निकल गए, है ना। उनके अपने पुत्र के वन में जाने का इतना दुख हुआ कि उनके दुख में उनके प्राण निकल गए। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि एक बार क्या हुआ कि क्या कहते हैं, श्रवण कुमार ना, वो अपने माता पिता को वाहनी में बैठा करके ले जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, चारों धाम की सैर करवाने के लिए, घुमाने के लिए ले जा सुज्ञान से माइक ऑफ करो और सुज्ञान से माइक ऑन नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो वो अपने वाहनी में बैठा करके अपने माता पिता को ले जा रहे थे। इतने में क्या हुआ कि उनके माता पिता को प्यास लग गई। किसके माता पिता को? श्रवण कुमार के। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या हुआ, पानी लाने के लिए गए। तो वहाँ एक तालाब था, तालाब में पानी लाने गए तो राजा दशरथ उसमें शिकार करने के लिए निकले हुए थे। राजा दशरथ उसमें शिकार करने के लिए निकले हुए थे। तो उनको लगा कि कोई जानवर जो है वो तालाब में आकर के, रात का समय था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो उनको लगा कि जानवर आकर के पानी गिरा है। उन्होंने क्या किया, तीर चला दिया। तीर चलाया तो वो तीर सीधे जाकर के श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार की स्थिति उस समय खराब हो गई। तो आवाज में, जानवर की आवाज में पाकर के मनुष्य की आवाज सुनकर के राजा दशरथ भी दौड़े आए। उन्होंने देखा कि एक औरत, उन्होंने क्या किया है, फिर से घायल कर दिया है। उस समय वो श्रवण कुमार के पास राजा दशरथ गए तो उन्होंने उनसे पूछा बात। तो श्रवण कुमार ने बताया कि मेरे माता पिता कैसे हैं, उनको मैं पानी लेने के लिए आया था। तो राजा दशरथ श्रवण कुमार को लेकर के उनके माता पिता के पास गए और अपने पुत्र की इस ऐसी स्थिति को देखकर, अपने पुत्र की ऐसी स्थिति को देखकर
राजा दशरथ और उनके माता पिता बहुत दुखी हुए और बाद में थोड़ी देर बाद क्या हो, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को श्राप किया था कि जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ उसी प्रकार तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में मरोगे। तो उनका श्राप जो है एक तरह से सोचो राजा दशरथ को लग गया और ठीक है, इस तरह से उनका श्राप जो है वो राजा दशरथ को लग गया और राजा दशरथ की पुत्र के वियोग में क्या थी, उनकी जान चली गई, उनके प्राण जो है वो निकल गए। ठीक है, भरत ने श्री राम को लाने अधिकांश नहीं आनी चाहिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो जब श्री राम को वनवास हुए तो वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, उनके प्राण निकल गए। जब भरत को बताया उनके भाई जो है उनकी माँ ने उनको लाने के लिए वो बन राजा भगवान ये भरत ने श्री राम को लाने के प्रयास के लिए वो वन में गए, ठीक है ना। लेकिन श्री राम जो है वो लौटे, बोले ठीक है, भरत जो है अपने भाई को लाने के लिए वन में गए, लेकिन श्री राम ने अपने पिता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और वो वन में ही रहे, ठीक है। वन में लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। लंका के राजा कौन थे? रावण थे ना। उन्होंने क्या किया, सीता का हरण कर लिया। हरण यानी अपहरण, सीता को किडनैप कर लिया। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव तथा सुग्रीव की सेना वानर सेना की सहायता से रावण को मार दिया। राम ने क्या किया, सुग्रीव की वानर सेना और हनुमान के साथ मिल करके किसको मार दिया, रावण को मार दिया। फिर क्या किया, वो सीता को लेकर के वे लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस आए और अयोध्या वापस आकर उन्होंने क्या किया, राज्य को संभाला। अयोध्या वापस आकर उन्होंने क्या किया, राज्य को संभाला। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था। श्री राम का राज्य क्या था, आदर्श राज्य था। उसमें सारी प्रजा सुखी थी। श्री राम के राज्य में सारी प्रजा जो थी वो बहुत ही सुख से रहती थी। उनको कभी प्रजा दिव्यांशों आवाज नहीं, उसमें किसी भी प्रजा को, प्रजा के किसी भी सदस्य जो भी प्रजा थी राम के राज्य में जितनी भी जनता थी, उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता था। सारी जनता उनकी जो थी वो बहुत खुश रहा करती थी, सुखी रहा करती थी। हनुमान श्री राम का महान सेवक माना जाता है। हनुमान जो है वो श्री राम के महान सेवक, बहुत अच्छे सेवक जिस कहते हैं जिनको महान सेवक माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस रामायण में है। श्री राम का चरित्र जो है वो हमको कहाँ पढ़ने को मिलता है, वो मिलता है हमको रामायण में। श्री राम के बारे में यदि हमें पूरी जानकारी लेनी है तो हम रामायण पढ़ेंगे। क्या कौन सी पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे। और रामायण को किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण को किसने लिखा है,
महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, पुरुष की सभी दृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कराते हैं। एक पुरुष होने के नाते उनकी जितनी भी मर्यादाएं हैं, एक मनुष्य के नाते उनकी जितनी भी मर्यादा है, उन सभी मर्यादाओं को श्री राम ने पूरा किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब गरिमा, अब आप हमें बताइए श्री राम के पिता का क्या नाम है? क्वेश्चन गरिमा लीजिए। गरिमा, मैम, यस मैम, श्री राम के पिता का नाम दशरथ, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। वेरी गुड। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अमृता राज, माइक ऑन कीजिए। अमृता राज, माइक ऑन कीजिए।